हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का पाठ 3 पढ़ा रही हूँ। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। पाठ का नाम है शब्द परिचय। इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। एतत् किम, एतत् मीन्स यह, किम क्या, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम मीन्स कुदाल। एतत् यह, अस्ति है, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका मजदूरनी, खनित्रम कुदाल, चालयति चलाती है, मजदूरनी कुदाल चलाती है। तत् किम, तत् वह, किम क्या, तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, विश्राम गृहम मीन्स विश्राम घर, अस्ति है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र यहाँ भित्तिकम दीवार, न नहीं, अस्ति है, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये द्विवचन है तो एते का ये दो, के क्या या कौन, ये दो क्या हैं। एते अंगुलीयके स्त, अंगुलीयके मीन्स अंगूठियाँ। एते ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकार अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकार सुनार, अंगुलीयके दो अंगूठियाँ, रचयति बना रहा है, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। ते के, ये द्विवचन है, ते वे दो, ते के वे दो क्या हैं। ते बस याने स्त, बस याने दो बसे, स्त है, वे दो बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छते, वे दो बसे कुत्र कहाँ गच्छते जा रही हैं, वे दो बसे कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छते, रेल स्थानकम स्टेशन, गच्छते जा रही हैं, वे दोनों स्टेशन पर जा रही हैं। एतानी कानी, ये बहुवचन है। एतत् एते एतानी, एतानी कानी ये सब क्या हैं। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, एतानी ये सब कर वस्त्राणि रुमाल, सन्ति है, ये सब रुमाल हैं। किम क्या, एतानी ये सब पुराणानि पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। न नहीं, एतानी तु नूतनानि, नूतनानि मीन्स नए, एतानी ये सब, तू तो नहीं, ये सब तो नए हैं। तानी कानी, ये भी बहुवचन है। तानी तत् ते तानी बहुवचन है। तानी कानी, तानी मीन्स वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी सन्ति, कदली फलानी केले के फल या केले, सन्ति है, वे सब केले हैं। किम तानी मधुराणी, मधुराणी मधुर, किम क्या, क्या वे सब मीठे हैं। आम हाँ, आम मीन्स हाँ। तानी मधुराणी पोषकाणी च, मधुराणी मधुर, पोषकाणी पोषक, च और, हाँ वे सब मधुर और पोषक हैं। ये हैं शब्द अर्थ। एक तरफ शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ अर्थ लिखने हैं। फिर है अभ्यास। पहला प्रश्न है कै उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो।
फलम फल, द्वारम दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन, पुष्पम फूल, पुस्तकम पुस्तक, जलम जल। है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम खिलौना, नारिकेलम नारियल, सैगणकम कंप्यूटर, वातायनम खिड़की, सोपानम सीढ़ी, उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, कंकतम कंघी। दूसरा प्रश्न है कै वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखिए। जैसे ये है प, फिर र के बाद ए नहीं है तो आधा हुआ, अण फिर मैं, पर्णम। ऐसे ही ख न को छोटी ई की मात्रा, त और र मिलके त्र हो गया, फिर म खनित्रम। ऐसे ही प उ रा अणा नी पुराणानी, प ओ श क आ नी पोषकाणी, क अण क त म कंकतम। ख है अधोलिखित नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद करिए। ये जोड़कर लिखे थे और इनको विच्छेद करके लिखना है। यथा जैसे वह आधा है तो हलंत लगा दिया, इसके बाद ए नहीं लगाएंगे हम। यह और फिर स्वर ए लगा दिया, यह बन गया। फिर ज और ए ज, फिर न म व्यजनम। ऐसे ही प उ आधा स, इसके बाद स्वर नहीं है तो आधा स, त क म पुस्तकम। भ छोटी ई की मात्रा, आधा त और त, ये 2 बार त हैं और छोटी ई की मात्रा भित्ति कम। ऐसे ही न को बड़े ऊ की मात्रा, त ना नी नूतनानी। फिर व आ वा, त आ ता, य न ए न मैं वातायनम। आगे उ प अ प, न ए ने, तर ए त्र मैं उपनेत्रम। प्रश्न नंबर 3 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखिए। ये है आम, आम की संस्कृत है आम्रम। ये पत्ता, पत्ते को संस्कृत में लिखेंगे पर्णम। पंखा है व्यजनम, रुमाल है करवस्त्रम, धागा है सूत्रम, छाता है छत्रम। प्रश्न नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यथा जैसे किम पतति, क्या गिर रहा है। क्या गिर रहा है, पेड़ से देखो फल गिर रहा है तो हम किम की जगह लिखेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरौ किम कुरुतः, 2 मोर क्या कर रहे हैं। मोर नाच रहे हैं तो हम लिखेंगे मयूरौ नृत्यतः। एते केस्त, ये 2 क्या हैं। एते क्रीडनकेस्ते, एते क्रीडनकेस्ते, ये 2 खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या कर रही हैं। बालिका पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं सारी तो हम लिखेंगे बालिका पठन्ति, बहुवचन है ये। कानि विकसन्ति, ये भी बहुवचन है। क्या खिल रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। 5 है निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्य बनाओ। यथा जैसे
एतत् पतति, यह एक वचन है, इसको बहुवचन में बनाना है तो एतत् एते एतानि, एतत् का बहुवचन एतानि हो गया और पतति का बहुवचन पतति पततः पतन्ति, पतन्ति आ गया। ऐसे ही क्या है, एते पर्णे स्तः, ये द्विवचन है और इसको भी बहुवचन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एतत् एते एतानि, बहुवचन में आ गया एतानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, पर्णानि लिख दिया, ये स्तः का आ जाएगा संति, अस्ति स्तः संति, तो पूरा हो गया एतानि पर्णानि संति, बहुवचन में लिख दिया। ये है मयूरः नृत्यति, ये एक वचन है, मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है, तो इसको भी बहुवचन में लिखेंगे। बहुवचन में क्या लिखेंगे, मयूरः नृत्यति का नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नृत्यन्ति आ जाएगा, मोर सभी मोर नाच रहे हैं, मयूरः नृत्यन्ति। गए है एतानि यानानि, ये बहुवचन है तो इसको द्विवचन में लिखेंगे, एतत् एते, द्विवचन में एते, यानानि यानम याने, द्विवचन में याने आ गया, एते याने, ये सब यान हैं, ये दो यान हैं। घ छात्रे लिखते हैं, दो छात्रा लिख रही हैं तो इसका बहुवचन क्या आएगा, छात्रा छात्रे छात्राः, तो ये लिख दिया। अब लिखती लिखते लिखन्ति, बहुवचन में लिखन्ति आएगा, छात्राः लिखन्ति। आगे है नारिकेलम पतति, ये एक वचन है तो इसको भी द्विवचन में लिखना है। नारिकेलम का द्विवचन क्या होगा, नारिकेलम, नारिकेले, नारिकेले लिखो, फिर पतति पततः, पततः लिखेंगे द्विवचन में, नारिकेले पततः। प्रश्न नंबर 6 है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ। जैसे कोकिले, कोकिले कूजते, कोयल कूज रही है, पवने बहती, पवन बह रही है, पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है, खगे उत्पत्ति, पक्षी उड़ रहा है, मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं, सिंह गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं। धन्यवाद।